मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं गीता के वो प्रमुख बातें जिन्हें आप सुनकर अपने जीवन में उसे सुख का अनुभूति महसूस करेंगे। तो आगे है, कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सिखाने के लिए दुनिया वाले हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गुजती है। जब मन कमज़ोर होता है, परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती है। जब मन मजबूत हो तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। हारी हुई हो तो भविष्य में लाभ ही मिलता है। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हल हर पल कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखें। जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। साथ ही जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कड़वे वचन सत्य वचन, पहला अवश्य है मरना, दूसरा है साथ कुछ नहीं जाना, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा हुआ डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बनता है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझ लो खेल खत्म हो जाएगा। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सीखता तो इंसान दुनिया की ठोकरों से ही है। समय, सम्मान और विश्वास, यह तीन चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आती है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। जीवन को खुला छोड़ दें जीने के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी चीज़ें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती है। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यह है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता।
आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो समझो उलझ गए। दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा ख़त्म तो हु आर यू। यही आज की कड़वी सच्चाई है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। अगर आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। जब तक विपरीत परिस्थितियां से लड़ेंगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। तेरी मंजिल तेरा हौसला आजमाइए, सपने टूटने का डर दिखाइए, किसी भी बात से हिम्मत मत हारिए, ठोकर ही तुझे दोबारा चलना सिखाएगी। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो, इतना काबिल बन जाओ कि जहां आप खड़े हो जाओ वहां कोई बैठा ना रहे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। माता और पिता पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पैसा जैसे देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। जिंदगी में हर मौक़ों का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो जीत हार के समान है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। नंबर 26 प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे है समय और धैर्य, वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। हवा में सुनी ही बातों पर कभी यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करिए, क्योंकि जिसे आप विश्वास है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। दो लोग जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देते हैं और दूसरे वो जो धोखा देते हैं। दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों को दिल जीत सकते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। कीमती बात मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ में इसमें मिठास है वह शक्कर कभी नज़र नहीं आती। तो ठीक ऐसे मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास
मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। हमारे जीवन में नारी के 5 रूप होते हैं। पहला, नारी का सबसे महान और सुंदर रूप माँ है, जो पूजनीय है। दूसरा रूप पत्नी है, इसका सम्मान करें। तीसरा रूप बहन का है, इससे प्रेम करें। चौथा रूप बेटी का है, जो पापा की परी होती है, इनसे लाड़ और दुलार करें। पांचवा पवित्र रूप पुत्र वधू, जो हमारी धर्म की बेटी है, इसे आजीवन अपनी बेटी समझें। निरोग रहने के सूत्र, भोजन करे धरती पर, अलथी पलथी मारकर, चबा चबा कर खाइए, वैद न झांके द्वार। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश। प्रातः दोपहर लीजिए समय नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो, रोग न आवे द्वार। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। घूट घूट पानी पियो, रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइज या हर्निया अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर, कभी ना आवे पास। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाइए, तुरंत छोड़ दो चाय। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में, जैसे रंग सुरेश। देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग, तन भी रहे निढाल। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहें। आगे और एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। बाप मरा तो परिवार खत्म, माँ मरी तो सहारा खत्म, बीवी मरी तो भरोसा खत्म। बाप से अच्छा हमें कोई बाजार नहीं घुमा सकता, माँ से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, भाई से बढ़कर हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, और बीवी से बढ़कर हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब शॉल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शॉलें और कपड़े इसके काम के नहीं है, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ ना चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत से कितनी बेहतर है। श्री कृष्णा ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है, खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की होड़ है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना, अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 4 दुर्लभ गुण धन के साथ पवित्र होना चाहिए, दान के साथ विनय होना चाहिए, वीरता के साथ दया होनी चाहिए, अधिकार के साथ सेवा भाव होनी चाहिए। 4 से 4 भागे जाते हैं,
देव गुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है। भगवान की वाणी से पाप भाग जाता है। जागते रहने से चोर भाग जाता है। मौन रहने से क्रोध भाग जाता है। चार से विवाद मत करो, कभी मूर्ख से विवाद मत करना। कभी पागल से विवाद मत करना। कभी गुरु से और माता पिता से विवाद मत करना। चार चीजों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़ों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। गरीब साथियों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। बूढ़े माता पिता में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। सादे रहन सहन में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आज के लोग ऐसे हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए तो लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए तो लोग हैं। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुजर और गुरूर करता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया अवश्य देता है। इंसान वही है जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। प्रतिदिन खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाता है। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। कुछ लोग वीडियो को इसलिए इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।